बार भक्ति के मार्ग में आओगे ना तो आपके सपने में भगवान दर्शन देंगे आपको। आप पहली बार माला जपोगे, पहली बार कथा सुनोगे तो 2-5 दिन में ही ऐसा लगेगा कि भगवान हम मिल जाएंगे। आपके सपने में दर्शन देते हैं, आपको अच्छा लगता है, और उसके बाद जब मन लग जाता है ना भगवान में तो वे ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते? यही उनकी परीक्षा है, यही वो कसौटी में कस के देख रहे हैं कि तुम कच्चे हो कि पक्के। अब तुम पकाओ अपने आप को, करो भजन, करो भजन। एक जिद होनी चाहिए। भक्त क्या करता है? जिद करता है। जैसे ध्रुव जी ने जिद की कि बिना भगवान को पाए, नारद जी ने बड़ा डराया था, बड़े बड़े शेर हैं, खा जाएंगे, कैसा क्षत्रिय बेटा है, माँ की बात का बुरा मान के आ गया। हाँ, नारद जी ने बहुत डराया, जंगल खतरनाक है, शेर मार डालेगा। ध्रुव जी ने कहा कल मरने का आज मर जाऊं, पर भगवान को प्राप्त किए बिना अब लौटने की कोई बात नहीं करूंगा। ये जिद जो है भगवान को पाने की, यही जिद भगवान तक पहुंचाती है। और नारद जी भी जिद करने लगे कि आज लड़कपन में नहीं हुआ भगवान का दर्शन तो कोई बात नहीं, जवानी में नहीं हुआ भगवान का दर्शन कोई बात नहीं, बुढ़ापे में नहीं हुआ दर्शन कोई बात नहीं। और जैसे ये सोच रहे थे, उनकी आंखों के सामने जैसे बिजली चमकती है ना बरसात में, वैसे ही भगवान बिल्कुल चतुर्भुज रूप में प्रकट भये और दर्शन दी। और बिल्कुल बिजली 1 सेकंड से भी कम वक्त के लिए आती है और चली जाती है। अब नारद जी उस दृश्य को जब देखे तो वही मन में बस गया, वही झांकी बस गई। और उसी का चिंतन, हे प्रभु कहाँ चले गए, अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए। तब आकाशवाणी हुई, पुत्र इस जन्म में मेरा दर्शन संभव नहीं है, जब तुझे अगले बार दिव्य शरीर प्राप्त होगा तब उस दिव्याति दिव्य शरीर से मेरा साक्षात्कार आपको होगा, इस शरीर से संभव नहीं। हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, अभी कोरोना काल में कोरोना के मरीज का इलाज करने के लिए डॉक्टर ने ड्रेसअप जो पहन रखा था वो अलग था कि नहीं? हाँ या ना? क्या था? एक पूरा पॉलीथीन के लेयर से ढका, फिर पॉलीथीन के लेयर से ढका, पॉलीथीन का कोट, पॉलीथीन का ये ग्लव्स वगैरह, पांव का जूता, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5-5 लेयर लगाए थे कि नहीं? हाँ या ना? क्यों लगाए थे? क्योंकि सामान्य इन हाथों से कोरोना के मरीज को पकड़ेंगे तो हमें भी हो जाएगा। बस मेरी माँ, जैसे कोरोना के मरीज के लिए डॉक्टर ने विशेष प्रकार के ड्रेसअप पहन रखी थी, उसी प्रकार से भगवान की प्राप्ति के लिए ये शरीर पर्याप्त नहीं है। भगवान जब अपनी प्राप्ति कराते हैं तो इस शरीर को छोड़कर परमात्मा के दिव्य शरीर प्रदान करते हैं। उस दिव्य शरीर से भगवान का दरस परस संभव है, इस शरीर से संभव नहीं। इसलिए नारद जी को इस जन्म में भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, पर अगले बार शरीर पूरा किया भगवत चिंतन करते करते तो ब्रह्मा के पुत्र तो ऑलरेडी थे, फिर इन्हें नारद जी का शरीर प्राप्त हो गया। श्राप के कारण पतन हुआ, फिर इनको मिल गया। और अब नारद जी अपने पिताजी से दूरी बना के रखते हैं, ज्यादा भगवान नारायण के घर जाते हैं, पिताजी के घर कम जाते हैं। इनको पता पिताजी का स्वभाव, फिर श्राप राप दे दें तो फिर जाना पड़े, इसलिए दूर ही रहते हैं भगवान नारायण के पास, क्योंकि वो बढ़िया। अरे भगवान नारायण तो ऐसे हैं कि उन पर गुस्सा भी कर ले कोई। स्वयं देखो ना, एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया था भगवान नारायण को। एक बार नारद जी का मन हुआ कि हम शादी कर लें, सबके बच्चे बच्चे देखते तो उनका भी मन हो गया, अपने भी होते तो बढ़िया हो जाता। शादी करने का मन बनाया तो भगवान से कहने लगे, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, और जैसा मेरे लिए उचित हो, हित हो, वो आप करो, और प्रभु मुझे अपना रूप दे दो। तो भगवान ने बंदर वाला रूप दे दिया। अच्छा, भगवान ने बंदर का रूप क्यों दिया? क्योंकि नारद जी ने कहा ही था अपना रूप दे दो। तो भगवान के सारे रूप भगवान के ही तो हैं। यहां जितने मुख दिख रहे हैं, जितने रूप दिख रहे हैं, ये सारे रूप किसके हैं? भगवान के। बंदर का रूप भगवान का, बिल्ली का रूप भगवान का, हाथी का रूप भगवान का, बारह का रूप भगवान का। अरे इस सृष्टि में जहां देख रहे हो, जिसे देख रहे हो, कीट पतंगा का रूप भी परमात्मा है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। उसके अतिरिक्त क्या है? जैसे मिट्टी के घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, उसी प्रकार इस संसार में, इस ब्रह्मांड में उस परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। बस भक्तों देखने का नजरिया है। अच्छा बताओ ये क्या है? बताओ ये क्या है? बोलो जोर से। रुमाल। आपको तो रुमाल दिख रहा है, हमें तो कुछ और दिख रहा है। आप कहेंगे कपड़ा।
तो ना ये रुमाल है ना ये कपड़ा है, ये मात्र एक धागा है। इसका एक एक धागा निकालता जाऊं तो ना रुमाल जैसा कुछ बचेगा ना कपड़े जैसा बचेगा। है तो एक्चुअली धागा, पर कहते हैं रुमाल और कपड़ा। उसी प्रकार ये संसार एक्चुअली है तो परमात्मा ही। जैसे धागा धागा मिल करके एक वस्त्र बन गया, उसी प्रकार परमात्मा परमात्मा मिलके ये संसार बन गया। उस परमात्मा के सिवा इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। जैसे इस धागा, इस कपड़े में धागा समाया है, उसी प्रकार इस सृष्टि में वो परमात्मा समाया बैठा है। बस नजरिया देखने का है। किसी को कपड़ा दिखता है, किसी को रुमाल दिखता है, पर किसी विवेकशील को तो धागा ही दिखे, वो जानता है धागा ही। उसी प्रकार आपको ये संसार दिखता है तो किसी को ये स्त्री पुरुष बेटा बेटी पेड़ पौधे हाथी नदी तालाब समुद्र दिखता है, पर जो परमात्मा को जानने पहचानने वाला परम भक्त है वो तो सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन करता है कि मेरे परमात्मा ही समाये हैं सबके रूप में, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए